तो चलो फिर करते हैं जी आज हमारा सेकंड लेक्चर विच इज बेस्ड ऑन क्वेश्चन बेस्ड ऑन मेथड ऑफ प्रिपरेशन। कुछ प्रैक्टिस करते हैं, हमने जो पिछले क्लास में किया था मेथड ऑफ प्रिपरेशन किए थे हमने सारे। तो एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन कर लेते हैं अभी हम। फर्स्ट क्वेश्चन है ये कि राइट केमिकल इक्वेशन फॉर फॉलोइंग। तो रिएक्शन ऑफ इथेनॉलिक NH3 विद C2H5Cl क्या होगा ये? बोलो जी। अब इसमें दो बातें होगी। फर्स्ट क्वेश्चन में क्योंकि उसने स्पेसिफाई नहीं किया हुआ कि कौन सा एक्सेस में कौन सा नहीं है, तो अगर तो हुआ C2H5Cl एक्सेस में तो ये NH3 अल्कोहलिक सॉल्यूशन ऑफ दिस इन द प्रेजेंस ऑफ NaOH, तो हमारे पास आएगा हॉफमैन अमोनोलिसिस रिएक्शन, यानी SN2 रिएक्शन हो गया, HCl निकल गया और क्या बना, पहले NH2 आ गया, प्राइमरी माइन आ गया CH3 CH2 NH2 प्राइमरी माइन। फिर ये रिएक्शन यही स्टॉप नहीं होगा, क्या हो जाएगा आगे, फिर से इसमें ये C2H5Cl जो हमने कल मेथड ऑफ प्रिपरेशन में भी किया था वही सेम रिएक्शन, तो फिर सेकेंडरी बना, फिर उसी तरह से टर्शरी एंड फिर सॉल्ट बन गया क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट। तो रिएक्शन वहां तक जाके होगा जो अभी भी डिस्कस कर रहे थे हम। तो पहला तो ये हो गया। दूसरा केस क्या हो सकता है इसमें, सेकंड केस ये हो सकता है कि अगर हमारे पास C2H5Cl ये लिमिटेड अमाउंट में है और जो NH3 है वो ले लिया एक्सेस में हमने, तो उस केस में हमारे पास रिएक्शन यहीं तक ही हो जाएगा स्टॉप। तो फिर प्राइमरी माइन विल बी द मेजर प्रोडक्ट। हो गया? हो गया? तो ये तो हो गया। अब सेकंड क्वेश्चन देखते हैं जी कि अमोनोलिसिस ऑफ बेंजाइल क्लोराइड एंड रिएक्शन ऑफ अमाइन सो फॉर्म विद 2 मोल्स ऑफ CH3Cl। बताओ जरा इसको कैसे करना है। अमोनिया ऐड करना, अमोनोलिसिस, हॉफमैन अमोनोलिसिस बोलते हैं इसको, यही है। तो अमोनोलिसिस ऑफ बेंजाइल क्लोराइड, तो फर्स्ट क्वेश्चन तो ये हमने कर लिया, तो वही था डायरेक्ट हॉफमैन अमोनोलिसिस। दूसरा भी ये बोल रहा है कि भाई अगर आप बेंजाइल क्लोराइड लेते हैं और इसकी करते हैं अमोनोलिसिस, CH2Cl अल्कोहलिक सॉल्यूशन ऑफ अमोनिया इन द प्रेजेंस ऑफ NaOH। कल हमने डिस्कस किया था कि NaOH क्यों डालते हैं हम इसमें, व्हाट इज द रोल ऑफ NaOH इन हॉफमैन अमोनोलिसिस। क्योंकि अगर हम NaOH नहीं डालेंगे तो हमारे पास एक्चुअल में सॉल्ट बनेगा, अमाइन नहीं बनेगी हमारे पास। रोल ऑफ NH3 में आप पिछली क्लास में देख सकते हो। तो इसमें क्या बना, अगेन हमारे पास ये बन गया जी बेंजाइल अमाइन, NH2 HCl निकल गया। और फिर क्या बोला कि एंड द रिएक्शन ऑफ अमाइन सो फॉर्म विद 2 मोल्स ऑफ CH3Cl। अब ये काम आप करो जी, क्या बनेगा इसमें, इसको आगे 2 मोल्स के साथ रिएक्ट करवाना है। तो इसमें अगर हम, क्योंकि क्वेश्चन में 2 मोल्स बना हुआ है तो पहले हमने 1 मोल ऐड किया, तो HCl और CH2NH CH3 बन गया। सो ये बना सेकेंडरी माइन। फिर फर्दर इसमें ऐड करना हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं, 1 मोल और ऐड, तो HCl एंड वी गेट CH2N CH3, यानी NN डाइमिथाइल बेंजाइलमाइन इसका कॉमन नेम, बेंजाइलमाइन। तो ये हो गया जी क्वेश्चन नंबर, इसका सेकंड पार्ट।
अब थर्ड पार्ट में ये बोला कि कन्वर्जन ऑफ इथाइल क्लोराइड इनटू प्रोपेन 1 अमाइन। इथाइल क्लोराइड से प्रोपेन 1 अमाइन बनाना है हमने, क्या ऐड करना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोनों सेम सेम है, मतलब फोर्थ पार्ट और थर्ड पार्ट सेम है। हाँ जी, दिस इज आवर क्वेश्चन कि वी हैव टू कन्वर्ट क्लोरोइथेन इनटू प्रोपेन 1 अमाइन। पहला काम कार्बन की चेन इंक्रीज करनी है। कैसे करते कार्बन की चेन इंक्रीज? एल्काइल हैलाइड से तो सबसे आसान है, कल भी लिखा था हमने पिछली क्लास में जो डिस्कस किया था। और ये काम हमने एल्काइल हैलाइड में भी किया हुआ है, असेंडिंग ऑफ चेन। मैंने कल आपको एक स्पेशल चीज लिखवाई थी, सिंथेटिक इंपॉर्टेंस ऑफ दैट रिएक्शन। तो हमारे को क्या करना पड़ेगा, इसमें डालना पड़ेगा KCN और NaCN। क्या बन गया जी? CH3 CH2 CN, कार्बन की चेन इंक्रीज होगी। अब हमने इस CN को जो है वो कन्वर्ट करना है अमाइन में। क्या करें, क्या डालें? रिडक्शन करेंगे, या तो LiAlH4 या सोडियम एमलगम एंड इथेनॉल। और ये एक नेम रिएक्शन भी थी जिसका नाम है मेंडेस रिडक्शन। थर्ड पार्ट, फोर्थ पार्ट अपने आप करो फटाफट से। फोर्थ था हमारे पास, और ये करना है आपने CH2Cl से CH2CH2NH2। दिस इज द फोर्थ पार्ट। हो जाएगा? तो क्योंकि एग्जैक्टली सेम, तो पहले KCN डाला, उससे हमारे पास कार्बन की चेन इंक्रीज हो गई। कार्बन की चेन इंक्रीज होगी, उसके बाद हमने फिर से इसकी रिडक्शन कर ली, सोडियम अमलगम या सोडियम एंड इथेनॉल या LiAlH4 या हाइड्रोजन और कोई भी मेटल, निकल प्लेटिनम पैलेडियम। रिडक्शन करनी है ना, तो रिडक्शन से ही हो जाएगा। नहीं, वो इसमें नहीं, वो नाइट्रो कंपाउंड के लिए होता है। ये ध्यान रखना है कि किसके लिए रिडक्शन के लिए हम क्या यूज कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन और करते हैं जी हम। एंड जो क्वेश्चन है हमारे पास, आपको याद होगा कल हमने पढ़ा था हॉफमैन ब्रोमोमाइड या हॉफमैन डिग्रेडेशन रिएक्शन। क्या था उसमें? तो हॉफमैन जो डिग्रेडेशन होती है उसमें हमारे पास ये था कि जब हम Br2 प्लस NaOH या KOH करते हैं तो मेन हमारे पास अमाइन हो जाती है, प्राइमरी अमाइन बनती है अमाइड से। तो आपने क्वेश्चन करना है, देखिए जी, राइट क्वेश्चन को राइट स्ट्रक्चर एंड IUPAC नेम, राइट स्ट्रक्चर एंड IUPAC नेम of the amide. Write structure and IUPAC name of number 1, दो पार्ट सॉरी, amide which gives propane amine, which gives propane amine by Hofmann bromamide reaction, which gives propane amine by Hofmann bromamide reaction. दूसरा सेकेंड पार्ट, the amine produced by Hofmann degradation of benzamide. Benzamide. तो फर्स्ट में हमारे पास रिएक्टेंट का नाम बताना है,
ऐसा वो रिएक्टेंट जो कि हमारे पास प्रोपेन अमाइन प्रोड्यूस करता है, और सेकंड में हमारे को प्रोडक्ट बताना है। स्ट्रक्चर एंड आईयूपीएसी नेम। अगर हॉफमैन ब्रोमोमाइड से हमारे को प्रोपेन अमाइन बनानी है ये, तो अमाइड क्या होना चाहिए? नाम, तो इसका नाम होना चाहिए ब्यूटेन अमाइड। तो फर्स्ट का आंसर आ गया हमारे पास ये वाला। और कुछ नाम तो और तो कुछ नहीं हो सकता, नाम तो ब्यूटेन अमाइड ही है। अमाइड अमाइड, क्योंकि जब भी हम हॉफमैन ब्रोमोमाइड रिएक्शन करते हैं तो CO ग्रुप निकल जाता है बाहर, कार्बन कम हो जाता है, दैट इज कॉल्ड अमाइड। ये हो गया। दूसरे में ये बोल रहा है कि अगर आप बोलते बेंजामाइड की हॉफमैन ब्रोमोमाइड रिएक्शन यूज करते हैं बेंजामाइड में, तो कौन सी अमाइन बनेगी, इस बार ये पूछा हुआ है। ये रिएक्शन पूरा लिखना जरूरी नहीं है, मैंने तो जस्ट एक आपको बताया। हाँ जी, बेंजामाइड कैसे लिखते हैं? हाउ टू राइट बेंजामाइड? CONH2। तो बोलते अगर आप इसकी हॉफमैन ब्रोमोमाइड करोगे रिएक्शन, तो हमारे पास क्या बनेगा? विल गेट बेंजीन अमाइन और एनिलीन। तो इसका स्ट्रक्चर एंड आईयूपीएसी नेम पूछा हुआ। ठीक है जी। वन मोर क्वेश्चन एनसीईआरटी से करते हैं अब। रिएक्शन लर्न करने का एक ही तरीका है कि प्रैक्टिस सॉल्व करो। जितने आप प्रैक्टिस करोगे उतनी आपकी जो है वो मास्टरी बनती रहेगी। तो हम कर रहे हैं जी इन टेक्स्ट क्वेश्चन 13.3। इन टेक्स्ट क्वेश्चन 13.3 करना है हमने, और पेज है 395 पे। क्वेश्चन दिया हुआ है कि हाउ विल यू कन्वर्ट फर्स्ट बेंजीन इनटू एनिलीन। हाँ जी, कोई बताना चाहेगा बेंजीन इनटू एनिलीन कैसे करें? दिस इज आवर क्वेश्चन। बेंजीन से एनिलीन बनाना है हमने। बोलिए जी। पहले नाइट्रेशन करेंगे, उसके बाद कैसे करेंगे? वही क्वेश्चन करेंगे कैसे? तो दो स्टेप करेंगे, पहला स्टेप नाइट्रेशन, सेकंड स्टेप रिडक्शन। तो यहीं पे कर देते, देखो, यानी पहले हमने HNO3 प्लस H2SO4 किया। कल मैंने आपको याद दिलाने के लिए बताया भी था कि बेंजीन से अगर एनिलीन बनाया तो पहले नाइट्रोबेंजीन। अब अगला काम क्या है? नाइट्रोबेंजीन से हमने रिडक्शन करनी है ना, तो रिडक्शन के लिए या तो हम H2 इन द प्रेजेंस ऑफ निकल प्लेटिनम पैलेडियम, या हम ले लेते हैं SN प्लस HCl, या लेते हैं Fe प्लस HCl। इन तीनों में से कोई भी रिड्यूसिंग एजेंट यूज कर सकते हैं। डू यू रिमेंबर व्हाई FeHCl इज प्रेफर्ड ओवर SN एंड HCl? हाँ, तो क्योंकि जो पहले Fe और HCl मिलकर FeCl2 बनाएगा, H प्रोड्यूस होगा। जो FeCl2 प्रोड्यूस होगा वो हाइड्रोलाइज होकर एसिड देता रहता है। मतलब हमारे को सिर्फ थोड़ा सा एसिड चाहिए होता है स्टार्ट करने के लिए। सेकंड पार्ट जी, अगला है जी हमारे पास, क्या लिखा हुआ सेकंड पार्ट? बेंजीन इंटू N एंड डाइमिथाइल एनिलीन। बेंजीन इंटू N एंड डाइमिथाइल एनिलीन। N एंड डाइमिथाइल एनिलीन। हाँ जी, कोई आइडिया? बेंजीन इंटू N एंड डाइमिथाइल एनिलीन। तो इसमें आधा रिएक्शन तो वो जो फर्स्ट क्वेश्चन था अभी, मतलब हमने क्या किया कि पहले बेंजीन का एनिलीन बना देते हैं हम, जो पिछला क्वेश्चन था। रिडक्शन, सॉरी, नाइट्रेशन की हमने,
और हमारे पास बन गई NO2 आ गया। फिर इसकी रिडक्शन की हमने Fe प्लस HCl या SN प्लस HCl या हाइड्रोजन की प्रेजेंस में, और हमारे पास बन गया एनिलीन। ये तो पिछला ही क्वेश्चन हो गया। अब हमने क्या करना है, इसमें 2 मोल्स एल्काइल हैलाइड के डालने NaOH की प्रेजेंस में, यानी अब हमने यूज कर ली हॉफमैन एमोनोलिसिस। डन, वही आ गया, इकट्ठे कर दिए दोनों मोल्स। थर्ड पार्ट लिख लो। तो ये था सेकंड पार्ट हमारा, और लास्ट पार्ट जो है इसका इन टेक्स्ट क्वेश्चन का पेज 395 पे तीसरा पार्ट है कि हमने कन्वर्ट करना है Cl CH2 होल 4Cl इंटू हेक्सेन 1,6 डायमाइन। इसको कैसे करें? हाँ जी, इसमें 2 बार केसीएन डालना, बिल्कुल सही। उसके बाद तो 2 केसीएन ऐड कर देते हैं हम, तो CH2 4 टाइम्स, और यहां पे ऐसे हो जाएगा, एक CN इधर को और एक CN इधर को, ठीक है। 2 KCl निकल गया। देन अब क्या करना है, NaH3, हाँ NHG एंड इथेनॉल, सोडियम अमलगम एंड इथेनॉल, या सोडियम और इथेनॉल मेंडियस रिडक्शन। तो दोनों जगह पे हमारे पास ये CH2 NH2 CH2 होल 4 CH2 NH2 आ गया, ठीक है जी। तो लिखना है तो लिख सकते हैं आप, और नहीं लिखना है तो हम आगे चलते हैं। अब करना है हमने इंटर कन्वर्जन साइकिल। एक साइकिल बनाते हैं यहां पे, जिससे हमारे बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करने में हमारे को मदद मिलेगी। इंटर कन्वर्जन साइकिल या रूट, इंटर कन्वर्जन साइकिल या एक रूट कह लो आप, जो भी। तो सपोज कि हमारे पास ये है जी इथेनॉल, और हमने चेन इंक्रीज करनी है। तो चेन इंक्रीज करने के लिए हमारे पास KCN NaCN डालते हैं, पर वो किस में ऐड होता है? वो तो ऐड होता है हमारे पास एल्काइल हैलाइड में। तो फर्स्ट क्वेश्चन ये है कि इसकी जगह पे हमने यहां पे हेलोजन लेके आना है, इथेनॉल की जगह पे हेलोजन लेके आना है। फर्स्ट क्वेश्चन कैसे ला सकते हैं हम? हमने एल्कोहल फिनॉल वाले चैप्टर में पढ़ा हुआ है, हमने एल्काइल हैलाइड वाले चैप्टर में पढ़ा हुआ है। तो आई थिंक हमारे पास 6-7 रिएक्शन है, जिसमें से एक तो है HX HCl HBr HI, या PCl3 PCl5। चलो लिख देते हैं यहाँ पे, एक तो HX हो गया, या हो सकता है PX3, या हो सकता है PX5, या हो सकता है SOCl2, जो कि डार्जन रिएक्शन है। तो HCl इन द प्रेजेंस ऑफ ZnCl2, H2SO4 HBr इन द प्रेजेंस ऑफ H2SO4, तीसरा था HI इन द प्रेजेंस ऑफ H3PO3, और PCl3 PCl5 PBr3 PBr5 या SOCl2। तो कुल मिलाकर फर्स्ट स्टेप है जी हेलोजन लेके आना। अब हमारे पास अगला काम है कि चेन हमने करनी है इंक्रीज। तो इंक्रीज करने के लिए हमारे पास वी शुड ऐड KCN और
NaCN, ये ऐड करना चाहिए हमारे पास, उससे चेन हमारी बढ़ गई। अब ये जो CN बना ना, इसके हम कई सारा काम कर सकते हैं आगे। अगर हम इसकी करें रिडक्शन LiAlH4 और सोडियम एंड इथेनॉल, तो क्या बनेगा जी? क्या बनेगा? अभी जो कि हमने इतने सारे क्वेश्चन, ये CH2NH2 में कन्वर्ट हो जाएगा, CH3 CH2 और इसका बन गया आगे CH2NH2। अच्छा, दूसरा क्या है कि डू यू रिमेंबर कि अगर हम इसमें डाइल्यूट HCl डालें, जिसको बोलते हैं कंप्लीट हाइड्रोलिसिस, तो कंप्लीट हाइड्रोलिसिस करने पर 2H2O लिख देते हैं हम यहाँ पे, नहीं भी लिखना है तो जरूरी नहीं है, तो इसका बन जाता है कार्बोक्सिलिक एसिड, COOH। और तीसरा था हमारे पास कि अगर हमने इसकी की कंसंट्रेटेड HCl और NaOH, इसको बोलते हैं हम पार्शियल रिडक्शन। ऊपर था कंप्लीट हाइड्रोलिसिस, सॉरी, फर्स्ट वाज रिडक्शन, दूसरा था कंप्लीट हाइड्रोलिसिस, दिस इज पार्शियल हाइड्रोलिसिस। तो उससे बन गया हमारे पास अमाइड, CH3CONH2। अच्छा, कल मैंने आपको एक बात बताई थी कि अगर कार्बोक्सिलिक एसिड से अमाइड बनाना हो तो कैसे बनाते हैं? अगर कार्बोक्सिलिक एसिड से अमाइड बनाना, देखो देखो, यहां से हम मतलब सीधा ये भी कर सकते हैं, क्या डाल के, कौन सा हीट क्या डालना है? नहीं, NH3 और हीट करना है, तो ये बन गया अमाइड हमारे पास। अब यहां से हमारे साथ कई सारे रूट बन जाते हैं। पहले हम एक रूट को फॉलो करते हैं। पहला रूट हमने फॉलो किया कि इसमें डाल दिया हमने Br2 और NaOH, या Br2 और KOH, क्या बना जी? ये रिमूव हो जाएगा, यानी चेन छोटी भी हो सकती है हमारे पास, तो CH3 CH2 और हमारे पास आ गया NH2। अब इधर को चलते हैं। अगर हमने NH2 का अल्कोहल बनाना है तो कैसे बनाएं? NH2 का अल्कोहल नहीं, इसमें करते हैं हम डाइजोटाइजेशन, HNO2 या NaNO2 प्लस HCl, तो ये बन गया जी अब हमारे पास CH3 CH2OH, अल्कोहल बन गया, यानी जहां से हमने स्टार्ट किया था वहीं पे पहुंच गए हम घुमा फिरा के। अच्छा, पर अगर हमने इसका बनाना है, अगर हम इसकी करें PCC या कॉपर एट 573 केल्विन इसमें डालें, क्या बनता है? तो अल्कोहल जो, क्योंकि प्रोडक्ट क्या बनेगा? नहीं, एल्डिहाइड। कॉपर एट 573 और PCC पार्शियल ऑक्सीडेशन कर रहे हैं हम इसकी, तो हमारे पास बन गया CH3CHO, एल्डिहाइड। और एल्डिहाइड की अगर हम ऑक्सीडेशन करते हैं, या तो हम टॉलन रिएजेंट डालते हैं इसमें, टॉलन रिएजेंट या स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, हम डाल सकते हैं इसके अंदर टॉलन रिएजेंट के अलावा KMnO4, एल्कलाइन या एसिडिक। एट द सेम टाइम वी कैन यूज पोटेशियम डाइक्रोमेट। पोटेशियम डाइक्रोमेट एसिडिफाइड, तो हमारे पास बन गया ये कार्बोक्सिलिक एसिड, यानी हमने कार्बोक्सिलिक एसिड से घुमा फिरा के कर दिया।
आपको ये ध्यान रखना है कि चेन बड़ी करने के लिए क्या करना है, चेन छोटी करने के लिए क्या करना है, और अगर अमाइन हो, अमाइन का अल्कोहल कैसे बनता है, कार्बोक्सिलिक एसिड का अमाइड कैसे बनता है। अच्छा, और हम कर लेते हैं यहाँ पे, हाँ, अगर ये कार्बोक्सिलिक एसिड से हमने अल्कोहल बनाना है, मतलब हमारे को यहाँ पे जाना है वापस, तो इसके लिए हमारे पास दो काम है, एक है LiAlH4 और दूसरा है जी हमारे पास, इसमें डालेंगे हम H2O। LiAlH4 रिडक्शन करने पर अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाता है सीधा। और हम कोई भूले तो नहीं इसमें, अमाइन से तो हमने बना दिया, अमाइन से अल्कोहल, अल्कोहल से एल्डिहाइड, एल्डिहाइड से ये है, अल्कोहल से अल्काइल हैलाइड भी बना दिया है, और इससे वापस हो गया। तो हम इस रूट से चेन छोटी बड़ी कर सकते हैं, और ये सारे ही रिएक्शन जो ज़्यादातर जो कॉमनली यूज रिएक्शन है उसको हमने कर लिया है। और ये हो गया सारे हमारे पास। चलिए फिर इनका यूज करते हैं हम और कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इसको मिटाते नहीं हैं, आप एक्सरसाइज निकालो एनसीईआरटी की। आपको याद होगा कल हम कर रहे थे कि नीट में इस बार ऐसा क्वेश्चन आता है, उसमें 4-5 स्टेप डाल दिए उन्होंने और फाइनल प्रोडक्ट पूछ लिया। तो ये इस तरह के क्वेश्चन ही होते हैं। तो एक्सरसाइज में जो हमारे पास है जी 13.9, इसको मिटाते नहीं है। 13.9 का आपने करना है जी, और फर्स्ट पार्ट, थर्ड पार्ट और फिफ्थ पार्ट, फर्स्ट, थर्ड एंड फिफ्थ पार्ट। इसमें ना एक चीज और ऐड कर लेते हैं हम, मेरे को याद आ गया हो। और अगर आपने एल्डिहाइड से अल्कोहल बनाना है वापस, ये कैसे कर सकते हो आप, ये वाला अल्कोहल से अगर एल्डिहाइड बनाना है तो हमारे पास क्या करना पड़ेगा, जिसको बोलते हैं हम ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन मतलब एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। बट अगर हमने ये करना है वापस, रिडक्शन करेंगे, ऑब्वियस सी बात है। तो रिडक्शन के लिए हमारे पास या तो LiAlH4 होते हैं, या NaBH4, या सोडियम एंड इथेनॉल, या हाइड्रोजन इन द प्लेन्स ऑफ पैलेडियम, निकल प्लेटिनम पैलेडियम। तो ये याद रखना। मैं सोच रहा था कि मैं एक स्टेप भूल रहा हूं। तो इसकी हेल्प से बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व होंगे हमारे, बहुत सारे। ये जो रूट है आपको याद भी रखना पड़ेगा। मिटा देते क्योंकि तभी क्वेश्चन कर पाएंगे हम सॉल्व। यहाँ पे कर लेना, नोट कर लेना आप लोगों ने ये, इसको बार बार देखते रहो। ऑलमोस्ट सारे ही मेन कन्वर्जन है इसमें। फिर कुछ अलग से हम एक रूट बनाएंगे ग्रिग्नार्ड रीजेंट का भी। तो भाई फर्स्ट जो 13 पॉइंट इसका था, 13.1 का फर्स्ट, इसमें हमारे पास क्या लिखा हुआ, CH3CH2I NaCN। तो ए क्या बना जी, ऐसा लिख लेते तीनों में ABC। तो CH3CH2I में NaCN डाला तो ये बन गया जी CH3CH2C ट्रिपल बॉन्ड N। रिया बी क्या बनेगा, प्रोडक्ट बताओ मुझे, पार्शियल हाइड्रोलाइसिस कर रहे हैं NaOH की OH की प्रेजेंस में, CONH2। तो ये अमाइड बना जी हमारे पास, प्रोपेन अमाइड, क्योंकि Na लिखा भी है पार्शियल हाइड्रोलाइसिस। उसके बाद क्या करना है, NaOH और Br2 क्या बना, रिया नहीं चेतना, तो हमारे पास बन गई जी इसमें अमाइन, इथेन अमाइन। ये अमाइड था, ये प्रोपेन अमाइड था, ये प्रोपेन नाइट्राइल था। तो ये हो गया जिसका फर्स्ट पार्ट का आंसर। सेकंड पार्ट अगर आप एनसीईआरटी का ही देखो, जो इसका सेकंड मतलब थर्ड पार्ट जो मैंने बताया था आपको, थर्ड में हमारे पास CH3CH2Br और KCN ऐड किया।
जितना क्या बना, अगेन सेम जो ऊपर भी बना था CH3 KBr निकल गया ना बाहर में। हाँ, अब इसकी करनी है हमने रिडक्शन, रिया क्या बनेगा, CH2NH2, ये ग्रुप पूरा रिड्यूस हो जाएगा, CH3 CH2 CH2NH2, यानी प्रोपेन अमाइन बन गया हमारे पास। थर्ड पार्ट जितना, अब ये बोल रहा है कि HNO2 0 डिग्री सेल्सियस पे, HNO2 अभी ऊपर साइकिल से देखो अगर नहीं याद आ रहा है, HNO2 डालने पर क्या होता है जब अमाइन में HNO2 या NaNO2 प्लस HCl ऐड करते हैं, अल्कोहल बनता है। ये चीजें याद रखनी है ना हमारे को, तो अल्कोहल बन गया। फोर्थ पार्ट आई मीन फिफ्थ पार्ट इसका, रिया कार्बोक्सिलिक एसिड में NH3 डाला और हीट किया, NH2 अमाइड। हमने ये कार्बोक्सिलिक एसिड में भी पढ़ा, कल भी किया था और अभी मैंने आपको ऊपर रूट में भी बताया आपको, तो ये बन गया CONH2। जितना आगे इसमें NaNO2 और NaOBr डाला, NaOBr का मतलब होता है NaOH प्लस Br2 प्लस Br2, क्या बना बी, तो अमाइन बन गया। हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन लग गई ना। अब इसमें क्या किया जितना जी, NaNO2 और HCl डाला, क्या बना, और HCl, अल्कोहल बनता है। अल्कोहल कब बनता है, जब अमाइन में हम या तो HNO2 डालते हैं या NaNO2 और HCl डालते हैं। एक्चुअली में जो HNO2 होता है वो अनस्टेबल सा कंपाउंड होता है, उसको बनाने के लिए NaNO2 और HCl का इस्तेमाल करते हैं। लग गया पता, ठीक है जी। अब हमने करना है जी क्वेश्चन नंबर NCERT का ही 13.5, इसी पेज पे, सेम पेज पे 13.5 करना है। तो इसमें एक मैं करता हूं और बाकी आपने करने हैं। मैं इनके अलावा एक क्वेश्चन और ले रहा हूं जिसमें नहीं दिया हुआ, एक करता हूं चेन बढ़ाने का, एक करता हूं चेन छोटा करने का, क्योंकि क्वेश्चन आते हैं वहां सारे, ये आपने करने हैं सारे। तो हम कर लेते हैं पहले। क्वेश्चन है जी मेरे पास कि मुझे मिथेनॉल से इथेनॉल बनाना है, मिथेनॉल से इथेनॉल, उसी तरह से मिथेनोइक एसिड से इथेनॉल में चेन असेंड करने का जो रूट एक ही रहेगा। तो बताएं जी क्या करूंगा। फर्स्ट स्टेप, चेन बढ़ाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, केसिन ऐड करना पड़ेगा, पर केसिन किस में ऐड होता है, अल्काइल हैलाइड में, यानी इसका मुझे अल्काइल हैलाइड, मैंने इसमें SOCl2 डाल दिया जी, डार्जन रिएक्शन लिख ली मैंने, CH3Cl आ गया मेरे पास। अब चेन बढ़ सकते हैं, ठीक है, केसियन, अब मुझे अल्कोहल बनाना, तो अल्कोहल डायरेक्ट तो नहीं बनेगा, मेरे पास दो रूट है, या तो मैं इसका पहले कार्बोक्सिलिक एसिड बनाऊं फिर उसकी रिडक्शन करूं, या मैं इसका अमाइन बना दूं सीधा। अमाइन बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा मुझे, अगर मुझे ये बनाना है CH3NH2, हाँ जी आज हम बहुत बार कर चुके हैं ये क्वेश्चन, CN को NH2 में कैसे कन्वर्ट करें, CH2NH2 में, हाँ किसकी प्रेजेंस में, हाँ हाँ ठीक है, या आइदर LiAlH4 और सोडियम एमलगम या इथेनॉल, या सोडियम इथेनॉल भी कहते हैं। हो गया प्राइमरी अमाइन। अब फाइनल क्या करना है मुझे, प्राइमरी इससे मुझे अल्कोहल वापस बनाना है, तो अल्कोहल बनाने के लिए NaNO2 प्लस HCl, क्या बना जी, CH3CH2OH। तो चेन इंक्रीज करने का ये रूट है। अब आपसे मैंने तो मिथेनॉल लिया, इसमें जो क्वेश्चन दिया हुआ है उसमें मिथेन अमाइन से इथेन अमाइन दिया हुआ है, ठीक है, या इथेनोइक एसिड से प्रोपेनोइक एसिड भी हो सकता है, या इथेनॉल से प्रोपेनॉल भी हो सकता है, मतलब चेन इंक्रीज करने का रूट। अब चेन को छोटी कर लेते हैं, मान लो मेरे को यही क्वेश्चन करना है कि मुझे मिथेनॉल इथेनॉल से मिथेनॉल बनाना है, दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन एंड दिस इज सेकंड।
तो क्या करें फिर, बताओ। कार्बन छोटी करनी, आपने एक चीज याद रखना कि अगर कार्बन की चेन हमने बड़ी करनी है तो वाया हमारे को नाइट्राइल बनाना पड़ेगा, मतलब सीएन, वी नीड सीएन, इसके बिना चेन बनी, और सीएन के लिए हमारे पास हेलोजन होना जरूरी है। उसी तरह से चेन छोटी करने के लिए हमारे पास हॉफमैन ब्रोमोमाइड रिएक्शन का इस्तेमाल कर सकते हैं। हम डीकार्बोक्सिलेशन भी कर सकते हैं, पर अभी फिलहाल एक पे ही प्रैक्टिस कर लेते हैं। अब हॉफमैन ब्रोमोमाइड लगाने के लिए मुझे इसका अमाइड बनाना जरूरी है। तो अमाइड अल्कोहल से तो डायरेक्ट बनेगा नहीं, पर अल्कोहल से कार्बोक्सिलिक एसिड तो बन सकता है। तो कैसे ये क्या बोलते हैं, जो भी दिया हुआ इथेनॉल से मैं कार्बोक्सिलिक एसिड कैसे बनाऊं? पहला काम मुझे ये चाहिए, NH3 की प्रेजेंस में नहीं होगा। हाँ जी, नहीं, पीसीसी भी डालेंगे तब एल्डिहाइड बनेगा। तो सीधा कर सकते हैं ना हम, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ही डाल दें। अगर हम अल्कोहल में सीधा ही स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डाल दें, KMnO4 OH या K2Cr2, तो जो आप बता रहे हो वो भी ठीक है, वो आया एल्डिहाइड है। अब ये बन गया मेरे पास, बन गया ना। अब मैं इसका अमाइड कैसे बनाऊं? कार्बोक्सिलिक एसिड का, कार्बोक्सिलिक एसिड का अमाइड बनाना है पहले मुझे, NH3 और हीट करना है ऑफ कोर्स। तो ये बन गया जी अमाइड। तो मैंने बोला कि अगर चेन छोटी करनी है तो अमाइड होना जरूरी है मेरे पास। अब कैसे, अब क्या करें उसको, कार्बन कैसे हटाऊं इसका? हॉफमैन ब्रोमोमाइड, Br2 प्लस KOH, क्या बन गया? अमाइन। अब अमाइन से अल्कोहल कैसे लाऊं वापस? है जी, हाँ ठीक है, या सीधा HNO2 डाल दूं, बात एक ही है, NNO2 प्लस H। लग गया पता? तो अब ये तो मैंने 2 क्वेश्चन किए, अब करना है आपने ये 13.5। हो जाओ स्टार्ट, 1 बाय 1। तो आपके लिए अब जो वर्क है वो सेल्फ प्रैक्टिस करनी है आपने 13.5 पेज 409 पे। तो फर्स्ट क्वेश्चन तो सीधा हो गया कि इथेनोइक एसिड से मीथेन अमाइन बनाना था, हमने NH3 डाला, अमाइड बनाया, और फिर Br2 और NaOH डाल के अमाइन बन गया। दूसरा है हमारे पास कि हेक्सेन नाइट्राइल से हमने बनाना है पेंटेन 1 अमाइन या 1 अमीनो पेंटेन लिखा हुआ है। तो या तो डाइल्यूट HCl डाल के पहले कार्बोक्सिलिक एसिड बनाया, फिर हीट करके NH3 डाल के हमारे पास अमाइड बना, या सीधा हम इसे अमाइड भी बना सकते हैं, और फिर Br2 और KOH। पर अगर आप सोच रहे हो कि आपने रिडक्शन करनी है, तो रिडक्शन करने पर ऑफकोर्स अमाइन बनेगा। अमाइन का क्या करना पड़ेगा? अल्कोहल बनाना पड़ेगा, अल्कोहल का फिर से कार्बोक्सिलिक एसिड बनाना पड़ेगा, और कार्बोक्सिलिक एसिड का अमाइड, मतलब रूट तो वही रहेगा। तो ये हो गया जी। फोर्थ पार्ट क्या है, बोलो जी, व्हाट इज द फोर्थ पार्ट? हाँ जी करिए। इथेनामाइन से हमने मीथेनामाइन बनाना है, मतलब हमारे को चेन छोटी करनी है। यही था ना क्वेश्चन? ये कर लिया? वो मैंने अल्कोहल वाला किया। हाँ जी, ये आपने करना है। मैंने किया था इथेनॉल इंटू मिथेनॉल, आपने करना है इथेनामाइन इंटू मिथेनामाइन। बोलो जी फटाफट बोलो, क्या स्टेप करना है फर्स्ट? क्या करें, तो वही तो करनी है। अब चेन छोटी करेंगे तो काट के थोड़ी ना करेंगे इसको, या भाई यहाँ से बीच से इरेज कर दो, भी CH2 बन गया। ऐसा नहीं है, काश ऐसा होता, बट इट इज नॉट देयर। अगर हमारे से क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहे ना, तो अभी हमारा टॉपिक क्लियर है। सिंपल बात ये है। नहीं, Br2 NaOH किस में डालेंगे हम? अमाइड में डालेंगे। देखो आपके पास रूट है, कम करने के लिए तो Br2 और NaOH ही होता है इस चैप्टर में जो भी हम कर रहे हैं फिलहाल। रूट क्या है मैं आपको बता दूं, पहले इसका अल्कोहल बनाओ,
एल्कोहल का कार्बोक्सिलिक एसिड बनाओ, कार्बोक्सिलिक एसिड से अमाइड बनाओ, आगे फिर हॉफमैन ब्रोमाइड बनाओ। इसका एल्कोहल बनाओ जल्दी से। ठीक है, तो हमने डाल दिया HNO2, इसकी कर दी डाइजेशन 0 से 2 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, बन गया जी CHOH। हाँ जी, कार्बोक्सिलिक एसिड का अल्कोहल कैसे बनाऊं? KMnO4 डाल के, पोटाशियम डाइक्रोमेट डाल के, K2Cr2O7 मतलब स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डाल के बन गया जी एल्कोहल। एल्कोहल नहीं, कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड का अमाइड कैसे बनाऊं? NH3 डाल के और हीट करके बन गया अमाइड। अभी भी चेन छोटी नहीं हुई तो क्या करूं? हॉफमैन Br, तो Br2 और NH डाल के। तो आपको याद होने चाहिए ये सारे स्टेप्स। अगला क्या? देखो सीधी सी बात है ना, हमारे को क्या करना, ये बनाना है अमाइड। अब अमाइड बनाने के लिए अल्कोहल से तो अमाइड बनता नहीं सीधा, हमारे को क्या करना पड़ा, अमाइन दिया है ना, अमाइन से अमाइड नहीं बनता सीधा, तो हमारे को पहले कार्बोक्सिलिक एसिड बनाना पड़ा, इसका इस वाले का ये बनाना पड़ा। अब ये भी नहीं बनता सीधा, हमारे पास कोई भी रिएक्शन है, पर वाया अल्कोहल हम जा सकते हैं। ये नहीं, पहले इसका हमने अल्कोहल बनाया, फिर अल्कोहल का कार्बोक्सिलिक एसिड बनाया, फिर अमाइड। मतलब मेन पॉइंट हमारा इसके ऊपर फोकस था, फिर यहां से चले हम किसको कैसे बना सकते। ऑफ कोर्स आपने क्या सोचा, अपने आप हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है? हाँ जी करो, अब उल्टा गया क्वेश्चन। अब तक आपको आ जाना चाहिए मिथेनामाइन टू इथेनामाइन, चेन इंक्रीज करनी है। आप सोचो चेन बड़ी करने के लिए क्या करना है? केसीएन डालना है। केसीएन किस में डलेगा? एल्काइल हैलाइड में। पर एल्काइल हैलाइड इसका बनता नहीं सीधा, पहले इसका अल्कोहल बनाना पड़ेगा हमारे को। कैसे बनेगा अल्कोहल? क्या डालूं? HNO2, याद रखो इस चीज को। बन गया जी अल्कोहल। अल्कोहल का हेलोजन कैसे लेके आऊं? HX डाल के, HCl डाल दिया ZnCl2 की प्रेजेंस में, या बहुत सारे रूट है, आ गया Cl। हाँ जी, चेन कैसे करूं? KCN डाल दूं, चेन होगी बड़ी मेरे पास। अब इसकी अमाइन कैसे बनाऊं? रिडक्शन करके, रिडक्शन सोडियम एमलगम या सोडियम इथेनॉल या LiAlH4 या हाइड्रोजन की प्रेजेंस में, हाइड्रोजन हो गई। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्या है? हाँ, नाइट्रोमीथेन से डाइमिथाइलएमाइन बनाना है। ये है नाइट्रोमीथेन, और मुझे क्या बनाना है? डाइमिथाइलएमाइन या डाइमिथाइलएमाइन। पहले इसकी रिडक्शन होगी, हाँ, NH2NH2 रिडक्शन किसकी प्रेजेंस में? Sn प्लस HCl, H2 प्लस PD, बहुत सारे थे, Fe प्लस HCl, एक्टिव है ना। तो ये बन गया जी CH3NH2। अब इससे ये कैसे बनाऊं, बस इतनी सी कहानी है। हॉफमैन एमोनोलिसिस, एल्काइल हैलाइड डाल दूं, CH3Cl डाल दिया, बस HCl निकल गया और ये बन गया। हाँ हाँ, अगला नेक्स्ट क्वेश्चन। अब आप करोगे, अब नहीं मैं करूंगा इसको। प्रोपेनोइक एसिड इनटू इथेनोइक एसिड क्वेश्चन है। अच्छा, प्रोपेनोइक एसिड से इथेनोइक एसिड। अब ये क्वेश्चन उल्टा भी हो सकता है, क्या करने वाले हैं? पहला कार्बन की चेन छोटी करनी है ना, रिडक्शन क्यों करनी है? कार्बन की चेन छोटी करने के लिए वी नीड हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन, यानी इसका अमाइड बनाओ पहले। रिया जी क्या डालू इसमें? NH3 डालू और क्या करूं? हीट कर लूं। NH3 डाला, हीट किया, लो जी बन गया अमाइड। अब लगा देते हैं हॉफमैन ब्रोमाइड। लो चेन होगी पहले छोटी,
CH3 CH2NH2। अब कहानी यह है कि इससे हम कार्बोक्सिलिक एसिड कैसे बनाएं, पहले अल्कोहल और फिर हो गया, पहले हमने इसका HNO2 डाला और फिर यहां से वापस आ गए हम इधर को पोटेशियम डाइक्रोमेट डाल दिया। अल्कोहल से एल्डिहाइड बनाएंगे तो फिर टॉलन रीजन डालना पड़ेगा, वाया वाया कर सकते हैं, डायरेक्ट भी कर सकते हैं। लास्ट था ये। अब आपने करना है कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस, तो इतना कर लेते हैं हम अभी के लिए इसको, और नेक्स्ट कल करना है हमने, अभी तो क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है ना हमने।